चलिए बिना किसी देरी के आज की इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा के बारे में बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आस्था, प्रेम और एक अचूक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। जरा सोचिए, एक ऐसी महिला जिसने अपने पति के प्राण बचाने के लिए साक्षात मृत्यु के देवता यमराज को ही चुनौती दे डाली। बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं वट सावित्री की। ये कोई आम व्रत नहीं है, ये एक अटल विश्वास की, कभी ना हार मानने वाली जिद की कहानी है। आइए इस पूरे रहस्य की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये आज के दौर में भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब देखिए, इस व्रत का जो आज के समय में महत्व है ना, वो वाकई समझने लायक है। वट सावित्री व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है। और इस पूरे अनुष्ठान का जो मुख्य केंद्र होता है वो है वट यानी बरगद का पेड़। महिलाएं पूरे भक्ति भाव से इस पेड़ के चारों ओर धागा बांधती हैं, परिक्रमा करती हैं। पर सवाल यह है कि बरगद ही क्यों? इसका कारण बहुत ही गहरा है। दरअसल बरगद का पेड़ अपनी लंबी उम्र और अपनी जड़ों की जबरदस्त मजबूती के लिए जाना जाता है। तो ये जो धागा बांधने की परंपरा है, ये असल में दाम्पत्य जीवन में उसी मजबूती, उसी स्थायित्व और जीवन भर के अटूट प्रेम का प्रतीक बन जाती है। अब चलिए जरा कहानी में पीछे चलते हैं। शुरुआत होती है मद्र देश से। वहां अश्वपति नाम के एक राजा राज करते थे, बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय। उनके पास सब कुछ था, धन, दौलत, शक्ति। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी आस में उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और जानते हैं, उनकी प्रार्थना सुन ली गई। यज्ञ के प्रभाव से उन्हें एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी बेटी की प्राप्ति हुई। उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम रखा सावित्री। और बस यहीं से उस महान नायिका का जन्म हुआ जिसका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर होने वाला था। कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और यहाँ आता है एक बहुत ही दिलचस्प, या यूँ कहें कि एक डरावना मोड़। जब सावित्री बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो उसने अपने लिए एक जीवन साथी चुना, सत्यवान। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन तभी वहां आगमन होता है देवर्षि नारद का। और नारद मुनि ने राजा अश्वपति को जो चेतावनी दी, उसने महल की सारी खुशियों पर जैसे पानी फेर दिया। उन्होंने बताया कि जिस सत्यवान को सावित्री ने चुना है, उसकी उम्र बहुत छोटी है और बहुत जल्द उसकी मृत्यु होने वाली है। अब जाहिर सी बात है, ये सुन के तो किसी भी पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राजा ने तुरंत अपनी बेटी को इस शादी से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन यहां सावित्री का जो जवाब था ना, वो उसके चरित्र की असली ताकत दिखाता है। अपने पिता की इतनी घबराहट और मौत की इतनी साफ चेतावनी के बावजूद सावित्री अपनी बात पर बिल्कुल डटी रही। उसका दो टूक कहना था, हिंदू स्त्रियां वर के रूप में केवल एक ही बार किसी पुरुष को चुनती हैं। ये सिर्फ कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये उसकी सिंह गर्जना थी, उसके पक्के इरादे की आवाज थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, जो भी परिणाम हो, विवाह तो केवल सत्यवान से ही होगा। अब जाहिर है, विवाह के बाद का जीवन कोई महलों वाला नहीं था। सत्यवान के पिता राजा द्युमत्सेन अपना पूरा राजपाट हार चुके थे और सत्यवान के माता पिता दोनों ही दृष्टिहीन थे। तो ये सब मिलकर जंगल में एक बहुत ही कठिन और निर्वासित जीवन बिता रहे थे। लेकिन सावित्री को देखिए, उसने बिना किसी शिकायत के इस मुश्किल जिंदगी को खुशी खुशी अपना लिया और अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। पर इन सब के बीच एक चीज थी जो सावित्री को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। वो थी नारद मुनि की बताई गई वो मनहूस तारीख, जो हर पल उसके दिमाग में घूम रही थी। जैसे जैसे वो दिन करीब आ रहा था, सावित्री ने आने वाले तूफान का सामना करने के लिए चुपचाप एक बहुत ही कठोर उपवास रखना शुरू कर दिया। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। सत्यवान रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया, पर उस दिन सावित्री ने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। जंगल में काम करते करते अचानक सत्यवान के सिर में बहुत भयानक दर्द उठा। दर्द इतना ज्यादा था कि वो अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। और उसी वक्त सावित्री ने देखा कि वहां साक्षात मृत्यु के देवता यमराज अपने दूतों के साथ सत्यवान के प्राण लेने आ पहुंचे हैं। ये कहानी का वो चरम बिंदु है जहां एक आम इंसान का सीधा आमना सामना साक्षात मृत्यु से हो रहा था। अब यहां जो सबसे अहम बात है वो ये कि सावित्री डरी नहीं, उसने हार नहीं मानी। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे, तो सावित्री भी बिना किसी खौफ के उनके पीछे पीछे चल पड़ी।
यमराज ने उसे वापस लौटने को कहा। उन्होंने समझाया कि भाई, एक जीवित इंसान का सफर तो बस यहीं तक होता है। लेकिन सावित्री का जो जवाब था वो उसकी निडरता की चरम सीमा थी। उसने कहा, जहां मेरे पति रहेंगे मुझे भी उनके साथ वहीं रहना है। यही मेरा पति के प्रति धर्म है। मतलब मृत्यु के देवता के बिल्कुल सामने खड़े होकर भी उसका कर्तव्य बोध 1 इंच भी नहीं डगमगाया। सावित्री की इस गजब की निष्ठा और असीम श्रद्धा को देखकर अंततः यमराज का भी दिल पिघल गया। उन्होंने सावित्री को वापस जाने को कहा और बदले में वरदान मांगने का अवसर दिया। अब यहां सावित्री की कूटनीति देखिए, क्या चतुराई थी उसकी। उसने एक एक करके 3 वरदान मांगे। पहले में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस मांग ली, दूसरे में उनका खोया हुआ राज्य मांग लिया। यमराज तथास्तु बोलते गए, पर सावित्री के कदम वहीं नहीं रुके। अंत में तीसरे वरदान के रूप में उसने सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांग लिया। और बस यही वो तार्किक जाल था जिसमें स्वयं मृत्यु के देवता पूरी तरह फंस गए। इस आखिरी वरदान ने तो जैसे पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। 100 पुत्रों का वरदान देने के तुरंत बाद यमराज को एहसास हुआ कि अरे, सावित्री तो सत्यवान के अलावा किसी और पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो अब इस वरदान को सच करने का पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, सत्यवान को वापस जिंदा करना। इस तरह अपनी कमाल की होशियारी और असीम श्रद्धा के दम पर सावित्री ने न सिर्फ अपने पति को मौत के मुंह से वापस खींच लिया, बल्कि अपने परिवार का खोया हुआ सम्मान, राज्य और आंखों की रोशनी भी लौटा दी। सच में ये प्यार और संकल्प की एक बहुत ही चमत्कारिक जीत थी। और ये कहानी हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे ये महाकाव्य जैसी कथा सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद होकर नहीं रह गई। आज के समय में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा में बदल चुकी है। सावित्री के उसी अदम्य साहस और त्याग को याद करते हुए आज भी ये व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ कहानी सुनने का दिन नहीं है। इसके साथ कुछ बहुत ही स्पष्ट और सख्त नियम जुड़े हुए हैं, जिनका पालन करना इस व्रत को पूरा करने के लिए एकदम जरूरी है। तो चलिए जरा उन नियमों पर एक नजर डालते हैं। अगर हम नियमों की बात करें तो इस व्रत के नियम बहुत ही विशिष्ट हैं। सबसे पहले तो ये अनुष्ठान हमेशा ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन रखा जाता है और पूजा का जो मुख्य समय है वो सुबह का होता है। अब भोजन की बात करें तो व्रत की अवधि के दौरान, जो सुबह से दोपहर तक चलती है, सिर्फ फलाहार यानी फलों का ही सेवन किया जाता है। इसके अलावा कुछ सख्त मनाही भी हैं, जैसे इस दिन बाल या नाखून काटना पूरी तरह से वर्जित होता है। इस पूरे अनुष्ठान और तपस्या का जो अंतिम उद्देश्य है वो बिल्कुल वही है जो सदियों पहले सावित्री का था, अपने परिवार और वैवाहिक जीवन के लिए स्वास्थ्य, लंबी आयु और भरपूर सुख समृद्धि की कामना करना। इस पूरी पूजा विधि में आरती की अपनी एक बहुत ही खास और पवित्र जगह है। अगर हम इसकी शुरुआती पंक्तियों को ही सुने तो इसकी गहराई समझ में आ जाती है। ओम जय जय सावित्री, ओम जय जय गायत्री, अपनी अनुपम तेज से जग पावन करती। क्या शानदार पंक्तियां हैं। ये हमें बताती हैं कि आज सावित्री को हम सिर्फ एक रानी या पतिव्रता स्त्री के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें एक साक्षात देवी के रूप में पूजा जाता है, जिनका तेज इस पूरे संसार को पवित्र कर देता है। ये आरती इस आधुनिक अनुष्ठान को सीधे उस गहरी आध्यात्मिक जड़ से जोड़ देती है। तो जब हम इस पूरी कथा और इससे जुड़े आज के इन अनुष्ठानों को देखते हैं तो मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। सोचिए जरा, इतनी सदियों पुरानी कहानी, जहां एक महिला अपने दृढ़ संकल्प से मृत्यु के उन शाश्वत नियमों तक को बदल देती है, वो आज के इस आधुनिक और वैज्ञानिक युग में भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र कैसे बनी हुई है? शायद इसका जवाब उस असीम प्यार और अटल संकल्प में छिपा है, जो समय और युग की सभी सीमाओं से कहीं आगे है। इस पर एक बार जरूर विचार कीजिएगा कि कैसे एक प्राचीन कथा आज भी हमारे जीवन में इतनी गहरी आशा और विश्वास भर सकती है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।